नमस्कार दोस्तों, मधुरास्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अगरबत्ती का काम स्टार्ट करने वाले हैं या आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पर बॉक्स की कैलकुलेशन हमें किस तरह से निकालनी चाहिए? क्या हम इस अगरबत्ती बिज़नेस में पैसे कमा भी सकते हैं या नहीं कमा सकते? और दूसरे नंबर पे जो जैसे कि 12 पीस का 1 दर्जन बनती है, उसकी कैलकुलेशन हमें किस तरह से निकालना है? आज लाइव सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो कैलकुलेशन होती है ना, वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा पार्ट होता है। इसमें अभी आपको एक बॉक्स की कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी कैलकुलेशन अगर आप अगरबत्ती का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको सारी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। उसके फ़ॉर्मूले पूरे सीखने पड़ेंगे। इसमें आपको बताता हूँ, ये ओनली बॉक्स की कैलकुलेशन का है। अभी दूसरे नंबर पे इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि सेंटेड अगरबत्ती की कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है। ठीक है, पाउच की कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है, ठीक है, जीपर की कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है, ये सारी चीज़ें फ़ॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद में आप रो अगरबत्ती तैयार करोगे, उसकी कैलकुलेशन हमें किस तरह से निकालना है। अगर प्रॉपर तरीके से आपको नहीं पता चलेगा तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जैसे कि आप प्रीमिक्स तैयार करना चाहते हो, तो उस प्रीमिक्स को हमारी कैलकुलेशन किस तरह से करना है कि उसमें चारकोल कितना डालना है, वुड पाउडर कितना डालना है, जिगट कितना डालता है। अगर आप ये जिगट के साथ हो गया, अगर जूस के साथ अगर अपन को प्रीमिक्स बनाना है तो उसमें कितनी-कितनी मात्रा लेनी है। ऐसे ही ग्वारगम के साथ आपको प्रीमिक्स बनाना है तो उसमें कितनी-कितनी मात्रा लेनी है। अगर आप परफ्यूम चढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मेन चीज़ ज़्यादातर 90% लोगों को अभी जो अगरबत्ती का काम भी कर रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता है कि परफ्यूमिंग किस तरह से चढ़ानी चाहिए। उनका रिजल्ट आ रहा है, सर हमारी अगरबत्तियों में खुशबू नहीं आ रही है। भैया आएगी कैसे? मान लो आपने ₹1000 पर किलो की कोई परफ्यूम खरीदी, आप उसे इस तरह से चढ़ा रहे हो कि यार उसकी आधी से ज़्यादा खुशबू तो उस पे चढ़ ही नहीं पाती है। तो आप प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं चढ़ाएँगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, आप लाइव जैसे कि हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, 1 दिन का है नॉर्मल फीस के साथ में। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो कंपनी नंबर पे बात कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा 2 दिन का प्रोग्राम रहता है। वो क्या होता है, 1 दिन का पूरी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। दूसरे नंबर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है कंपनी विज़िट के लिए, जिसमें आप देख पाते हैं किस तरह से काम होता है और कौन-कौन सी मशीनें किस प्रकार से काम करती हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं हमारा जो कैलकुलेशन है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है, उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह 11 बजे से 4 बजे तक आपको क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कैलकुलेशन हमें किस तरह से निकालना है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, अभी बात करते हैं हम बॉक्स की पैकेजिंग की कैलकुलेशन हमें किस तरह से निकालना है। जैसे पर बॉक्स का खर्चा कितना आएगा, उसमें इनर पाउच कितना का डलने वाला है, बॉक्स का खर्चा क्या रहता है, टेप का खर्चा क्या रहता है, लेबर खर्चा हमें किस तरह से इंक्लूड करना है, ट्रांसपोर्ट खर्चा हमें किस तरह से इंक्लूड करना है। ये सारी जानकारी जब तक अपन को लाइव नहीं देख पाएंगे तो अपन कर भी नहीं पाते हैं। काफ़ी सारे दोस्त ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं जोड़ते हैं, लेबर खर्चा नहीं जोड़ते हैं, टेप खर्चा नहीं जोड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं जोड़ते हैं। तो आपको पूरी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है, जिससे कि आपको पता चले। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जैसे कि सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्ट आप किस तरह से निकालना है। आपका इसका दूसरा फ़ॉर्मूला है, किस तरह से आपको निकालना है, वो अपन आप चाहें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जॉइन कर सकते हैं। मान के चलें हमारी सेंटेड अगरबत्ती ₹117 पर किलो के हिसाब से है। इसकी जगह आपकी जो सेंटेड अगरबत्ती आप कर रहे हो, वो क्या कॉस्ट पड़ रही है, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद में बात करते हैं कि एक बॉक्स में अगरबत्ती हम कितना डालना चाहते हैं। अगर आप तेज़ खुशबू की डाल रहे हो तो नॉर्मली 16 ग्राम भी डाल सकते हो, 18 ग्राम भी डाल सकते हो। अगर आप कम खुशबू देना चाहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 20-22 ग्राम भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं 1 केजी में जो अपनी सेंटेड अगरबत्ती है उसमें कितने डब्बे भरने वाले हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो आपको जैसे 1 केजी था तो उसका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया, और 18 का भाग देंगे ना तो अपना डब्बे भरेंगे 1 केजी में 55.55 बॉक्स आपके तैयार हो जाएंगे, इतने डब्बे आपके भर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में एक बॉक्स जो अपना एक बॉक्स है उसमें अगरबत्ती खर्चा कितना रहेगा, इस पे बात करते हैं। तो ये ₹2.10 किस तरह से निकला, आपको ये 55 पैंट इतने का 117 में जैसे भाग देते हैं तो आपको पता चला ₹2.10 का एक बॉक्स का खर्चा रहेगा। जैसे एक बॉक्स में इतने रुपए की अगरबत्ती डलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पता चला।
तो उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं कि बॉक्स मान लो कि आपने 2 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग लिया था, एक बॉक्स आपका 2 रुपए का पड़ रहा है। उसके बाद जो इनर पाउच होता है आपका फ्रंट 8 पैसे का पड़ रहा है। ये सारी कैलकुलेशन आपको जैसे किलो में आपको भाग देना पड़ेगा, पीस कितने हैं उस अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेप खर्चा कितना लग रहा है, फ्रंट 2 पैसे का, क्योंकि छोटे-छोटे जो 2 टुकड़े ही लग पाते हैं उसमें। उसके बाद लेबर खर्चा हमारा कितना है, जैसे बॉक्स को पैकेजिंग कराने में कितना टाइम लग रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, तो फ्रंट 10 पैसे के लगभग आपका खर्चा होने वाला है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हमारा जो मतलब ट्रांसपोर्ट खर्चा, जो दुकानों पे जैसे कि अपना पेट्रोल खर्चा जो भी लगता है वो आप एक पर बॉक्स पे अपना, ये पर बॉक्स की बात चल रही है दोस्तों, फ्रेंड 10 पैसे का आपका खर्चा होगा। और उसके बाद सेंटेड अगरबत्ती का आपको पता चला था, मैंने बताया था 2 रुपए 10 पैसे का। तो ये खर्चा एक बॉक्स में इतने रुपए की अगरबत्ती डलने वाली है, और इन सबको टोटल करने के बाद पर बॉक्स खर्चा हो जाता है 4 रुपए 40 पैसे का। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद अपना इस कैलकुलेशन पे आते हैं। एक दर्जन पर कुल खर्चा होगा 52.8 का। ये कैसे हुआ, मतलब 4 पैंट इतने को 12 से आप गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा इतने रुपए का, क्योंकि ये पर बॉक्स का खर्चा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पर बॉक्स खर्चा। ठीक है, पता चल गया ना दोस्तों आपको, 4.40 इंटू करेंगे 12 से तो टोटल खर्चा इतना हुआ आपकी एक दर्जन के ऊपर। अब उसके बाद एक दर्जन मार्केट में कितने रुपए का सेल आउट होता है, वो होता है 90 रुपए 95 रुपए के समथिंग मार्केट में आपका सेल आउट होगा। ठीक है, आपको कंफर्म, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनी है वो 105 रुपए तक सेल आउट कर रही है, जैसे मंगलदीप हुआ, ये सारी चीजें। तो आप 90 रुपए पर दर्जन के हिसाब से आप सेल आउट करते हैं, तो और आप अकॉर्डिंग अभी आपको पता चलेगा कितना मार्जिन निकल रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, पर बॉक्स की कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं एक दर्जन में मार्जिन अपना कितना होगा, क्योंकि टोटल हमारा जो अगरबत्ती सारी चीजें लगाने के बाद, लेबर खर्चा लगाने के बाद 52 रुपए 80 पैसे का पड़ रहा था, और हम मार्केट में सेल आउट कर रहे थे 90 रुपए दर्जन। ठीक है, और एक दर्जन में मार्जिन हमारा माइनस इंटू किया 52 पॉइंट इतना, तो 37.2 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट निकला है दोस्तों अपना एक दर्जन के अंदर। आपको ये पता चला, और एक दिन में 50 दर्जन सेलिंग। ठीक है, और एक दिन में मान लो कि आपने 50 दर्जन ही सेल आउट किया, तो उस पे मार्जिन हुआ आपका सीधा सीधा 37 पॉइंट इतने को 50 से गुणा किया तो 1860 रुपए का। और ये चीजें है ना दोस्तों, अधिकांश लोगों को लग रहा है कि यार 50 दर्जन तो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं सेल आउट होगा। दोस्तों ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपने 100 दुकानों पे विजिट किया, और आपके पास मान लो कि गुलाब, चंदन, मोगरा, लेवेंडर और जैसे 5 फ्लेवर हैं। 5 रुपए बिक्री में 5 हो गए, 10 रुपए बिक्री में भी आपके पास 5 से फ्लेवर हो गए, 10 और 20 रुपए बिक्री में भी। इसी तरह से आपको पाउच भी आपको सेल आउट करना है, तो इसी तरह से आपको इन चीजों में हो गए। नॉर्मली आप 100 दुकानों पे विजिट करते हैं, 100 में से 100 तो दुकान वाले नहीं लेंगे, आपसे 30 लोग ही आपसे आपका सामान परचेज करते हैं एक एक दर्जन। तो एक एक दर्जन देने का मतलब हुआ आपकी सीधे सीधे बॉक्स में 15 दर्जन सीधे से लगे एक दुकान पे। और ऐसे ही पाउच में, लेकिन पाउच को अभी हम हटा देते हैं, बॉक्स को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो 15 दर्जन आपके सीधे सीधे सेल आउट हुआ। आप 100 दुकानों पे विजिट किया, जिसमें से 30 लोग ही ले रहे हैं, तो 30 इंटू आप 15 करोगे तो आपको पता चला कितने दर्जन आपका एक दिन सेल आउट हो गया। तो इस तरह से ये नॉर्मल है, आप इस चीज को मत देखिए 50 दर्जन, क्योंकि दर्जन के अकॉर्डिंग ही दुकानदार आपका माल खरीदता है, एक एक पीस नहीं खरीदता है। ठीक है, तो उसके बाद में एक महीने का मार्जिन आपका सीधा सीधा हुआ 18.60 इंटू 30, तो आपका 55,800 रुपए का मार्जिन हुआ। और साल की बात करते हैं तो 6 साढ़े 6 लाख रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बॉक्स बॉक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी के साथ में आप इंक्लूड करोगे, जैसे कि प्रिंटिंग पाउच हो गया, उसमें इंक्लूड इसी तरह से आपको कैलकुलेशन निकालना है, वो आपको आप चाहे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसको इस तरह से निकालना है, और अगरबत्ती की कॉस्टिंग किस तरह से निकालना है। और नेक्स्ट आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि हिडन से हिडन जानकारी लेकर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इस बिजनेस में पता चलेगा कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, और अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही हिडन चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।